बिल्कुल, कोशिश करिए। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सवाल है। जितने लोग आईपीएल देखते हैं वो लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन सिखा रहा हूँ जो आपको काम आने वाला है, जो रिलेट करता है इसी, बोलते हैं ना, जो चीज हम कर रहे हैं उससे। बिल्कुल। और कोई आंसर नहीं दे पा रहा है? ओके। तो सिंपल है, जैसे गौरव सर ने बोला, इसका वेबिनार का मैंने सिंपल तरीका बताया था, वेबिनार में भी मैंने बताया था कि ये हम लोग ना इसको रिलेट करते हैं एमएस धोनी से, कि एमएस धोनी को एक बार पूछा गया कि सर आप सबसे सफल रन चेस करते हो, मतलब आपका नाम सबसे सफल रन चेस में आता है, ठीक है, तो आप ये कैसे कर पाते हो, कैसे आप इतने सफल कप्तान हो, ठीक है, कैसे आप बोलते हैं ना इतनी ज्यादा आप ट्रॉफी इंडिया को जिता चुके हो, इसके पीछे क्या कारण है, ये एक बोलते हैं ना एक निशानी है कि आप एक ट्रू लीडर हो। तो एमएस धोनी ने क्या जवाब दिया, किसी को याद है? मेरे ख्याल से बहुत फेमस है ये, ठीक है, ये बहुत फेमस उनका ये हुआ था, वायरल हुआ था, इसी में आप लोगों का जवाब छुपा हुआ है। कोई कोई कमेंट बॉक्स पे डालेगा या अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा? कोई कमेंट बॉक्स पे डालेगा? क्या है, अभी सिंपल सी चीज है, आप लोगों को कुछ सोच के आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। ये हमने पहले वेबिनार में बताया था, डिस्कस किया था, लेकिन मैंने सोचा वापस से ये एग्जांपल लूं, क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको वो चीज सिखाने का, जो चीज बोलते हैं ना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कोई चैट बॉक्स पे डाल। क्या हो गया, सब ब्लैंक हो गए? एक तो पहले आप लोग बोलते हैं ना चैट बॉक्स पे क्या बोलते हैं, वीडियो पे अगर आ सकते हैं तो आइए, क्योंकि अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी आप जॉब नहीं कर रहे, अभी आप किसी के पीठ के पीछे नहीं है, अभी आप खुद एक आइडेंटिटी है, खुद एक ब्रांड है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी अपने चेहरे दिखाने होंगे, जब तक आपके अब चेहरे नहीं दिखेंगे, सिंपल सी चीज है, कोई आपको नहीं जानेगा। ठीक है, तो अगर आप आईबीसी बनने का डिसीजन लिए हैं, इसका मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, ये खुद का आपका बिजनेस है। तो आपको एक बिजनेस की पर्सनैलिटी की तरह आगे आना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो सर सिंपल सी चीज है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, एमएस धोनी सर ने कहा था कि सर मैं ना कभी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करता, मैं चिंता करता हूँ उस रिजल्ट को अचीव करने के प्रोसेस के बारे में। अगर मेरा प्रोसेस अचीव हो रहा है, अगर मेरे नंबर अचीव हो रहे हैं, तो मैं अपना रिजल्ट अचीव करूंगा। ठीक है, तो अगर आपका रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा, चाहे वो कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट हो, किसी भी चीज का रिजल्ट हो, ठीक है, तो आपको किसी पे ब्लेम नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना है, आपको बोलते हैं ना किसी चीज को ब्लेम नहीं करना है, आपको सिंपल सी चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए कि मेरा रिजल्ट इसीलिए अचीव नहीं हो रहा क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है वो सही से फॉलो नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर 180 रन का टारगेट है, अगर बोलते हैं ना चेन्नई सीएसके अगर ये टारगेट नहीं अचीव कर पा रही, इसका सिंपल सा मतलब है कि उनका जो रन प्रति ओवर है, जो पर ओवर उनके रन हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे। अगर 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बोलते हैं ना मैच खेल रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है वो जीतेंगे। लेकिन अगर वो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से नहीं खेल रहे तो वो नहीं जीतेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मैदान को दोष देंगे, वो प्लेग्राउंड को दोष देंगे, वो बॉलर को दोष देंगे। आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स पे एग्री डालिए। सिंपल सी चीज है कि अगर आप अपने प्रोसेस को, एक तो पहली चीज ट्रैक नहीं कर रहे कि यार मैं जो चीज कर रहा हूँ इसको मैं कैसे कितने टाइम में अपना रिजल्ट अचीव करूंगा। ठीक है, तो यही कारण है कि आप अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, इसके लिए किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल सी चीज है, जो आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस में आप गलती कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो टाइम पे जब हम वेबिनार कर रहे थे कि सर हर चीज एक ताला है, और आप जो चीज कर रहे हैं ना वो चाबी है, हो सकता है आपकी चाबी गलत है,
इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, चाबी बदल दो, सिंपल सी चीज है। इसके लिए ये नहीं होता कि आपको बोलते ना आप ये दो बोलते ना ये चीज आपसे हो ही नहीं सकती है, आप कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सी चीज है, ये ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि ये फेलियर जोन में बहुत अच्छे अच्छे मैंने देखे हैं प्रोफेशनल आके बोलते ना अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। जो इंसान खुद से हार गया उसको कोई नहीं जिता सकता, कौन एग्री करता है बात से कि अगर आपने अपने मन में ही हार मान ली ना, आपको कोई नहीं जिता सकता। और आपको भी पता है कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो शुरुआत में फेल नहीं हुआ है, हर कोई गिर के ही उठता है। ठीक है, जब हम पैदा हुए थे सिंपल सी चीजें, हम गिरे थे तभी हम उठे थे। लेकिन जो आप गिरते हो ना, इस फेलियर की वजह से आप अपने दिमाग में अपनी हार मान लेते हो, और यही कारण है जिसके वजह से आप बोलते हैं ना अपने सक्सेस को छोड़ रहे हो, अपने जो सक्सेस रोड मैप है उसको छोड़ रहे हो। तो अपने दिमाग में इसको जितनी गहराई से बिठा सकते हो बिठा लेना। आज के बाद अगर आप किसी भी चीज में फेल हो रहे हो, अगर आईबीसी बिजनेस है, जैसे सिंपल सी चीज है, आपने 1 महीने का टारगेट बनाया कि सर मैं 2 लाख का बिजनेस करूंगा, और अगर आप 2 लाख का बिजनेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का दोष है या किसी चीज का दोष है या कस्टमर का दोष है। दोष है या प्रॉब्लम है आपके प्रोसेस में, कि आपने कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस में गलतियां की है। सिंपल ये चीज मैं चाह रहा था कि इसको मैं क्लियर करूं, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, कौन कौन एग्री करता है इस चीज से, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे डालिए। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अभी हमारे साथ भीम सर है। भीम सर, अगर आप कि आपने एक चमचमाती गाड़ी खरीदी और गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, अब आपने क्या किया कि डिक्की खोली और कहाँ का वायर कहीं लगा दिया और फिर गाड़ी स्टार्ट की, क्या गाड़ी स्टार्ट होगी भीम सर? कमेंट बॉक्स पे चैट पे डालिए। नहीं होगी, नहीं होगी। एग्जाम्पल इंसान का लेते हैं, ठीक है, हम सभी इंसान हैं, हम सभी के एक सिस्टम है, हम सभी एक सिस्टम से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट्स एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। अगर कुंदन सर बोलते हैं ना डॉक्टर बन गए चलो, और तो कुंदन सर को ये मौका मिला कि यार ऑपरेशन करते हैं, कुंदन सर ने कुछ बोलते हैं ना कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स के कुछ वायर निकाल के कुछ यहाँ से वहां लगा दिए या कुछ यहाँ से वहां कर दिया, उसके बाद क्या वो बॉडी काम करेगी? क्या वो बॉडी काम करेगी? कमेंट बॉक्स पे डालिए। नहीं करेगी। सिंपल सी चीज है, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सर एक सिस्टम है, हमारी शरीर एक सिस्टम है। अगर आप एक सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर आप एक सिस्टम को यहां से वहां कर रहे हैं बिना सीखे बिना समझे, तो आप फेल होंगे, सिंपल सी चीज है। तीसरा एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। आप एटीएम कार्ड में गए, आपको कैश निकालना है, आपने एटीएम कार्ड में अपना कार्ड डाला लेकिन अभी तक कैश नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने कार्ड उल्टा पकड़ा था। किसकी गलती है? क्या क्या गलती है? सिस्टम है सर, प्रॉपर एक एटीएम का एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक मशीन का एक सिस्टम है कि अगर कार्ड उसमें सही तरीके से डाल रहे हैं, उसके अंदर एक बार कोड है जो उसको स्कैन करता है, जिससे बोलते हैं ना एटीएम से पैसे निकल के आपके पास आते हैं, सिस्टम है। सिस्टम को गलत तरीके से फॉलो करोगे, रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यही चीज है सर, अगर आपको फेलियर बोलते हैं ना, फेलियर को अपने डिक्शनरी से हमेशा हमेशा के लिए निकालना है, तो सिस्टम, फेलियर इक्वल टू सिस्टम, सिस्टम पे काम करो। सिस्टम कभी फेल नहीं होता। हम एक इंसान एक सिस्टम की तरह बने हैं। ठीक है, हम बीमार पड़ सकते हैं, हम ब्रेक डाउन हो सकते हैं, लेकिन हम फेल नहीं होते। ठीक है, आप जो लैपटॉप में बैठे हो, जो देख रहे हो मीटिंग, ये एक सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजें सिस्टमैटिक चीजों में बोलते हैं ना अरेंज की गई है, तभी ये काम कर रहा है। ठीक है, मोबाइल एक सिस्टम है, वैसे बिजनेस को एक सिस्टम से चलाओ, कभी फेल नहीं होगे आप, कभी फेल नहीं होगे। और वो सिस्टम मैं आपको आज बता रहा हूँ। सिंपल सी चीज है, सिस्टम को फॉलो करो। रिजल्ट नहीं आया, सिस्टम में गलतियां हैं, सिस्टम में आपने कोई गलतियां की है, किसी चीज की गलती नहीं है। ठीक है, जैसे सिंपल सी चीज है कि हमारे साथ क्या है, क्या बोलते हैं, हमारे साथ कृष्णा सर है, कृष्णा सर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं,
तो कृष्णा सर को ऑफर आया कि चलो आप एक काम करो, आप मुंबई में वानखेड़े में बोलते हैं ना एक टीम के साथ खेलो। अगर आप कृष्णा सर नहीं खेल पा रहे तो इसका गलती तो ये नहीं है ना कि गलती स्टेडियम का है या गलती बॉलर का है या गलती एनवायरमेंट का है, पिच का है। गलती उनकी है कि वो सही से बॉल नहीं खेल रहे, या सिंपल सी चीज है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो रिजल्ट नहीं डिलीवर कर रहे। सिंपल है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो अब हम इस सिस्टम को समझते हैं सर कि ये सिस्टम है क्या जिससे रिजल्ट आती है। आ जाएगी, कल आएगी, लेकिन आएगी जरूर। आ जाएगी, कल आएगी, आएगी जरूर। और यही सिस्टम हर कोई फॉलो करता है जिसको रिजल्ट मिल रहा है, जिसको बार बार रिजल्ट मिल रहा है, वो यही सिस्टम फॉलो करता है। लेकिन इसमें एक गलती आप करते हो कि आप खुद का सिस्टम बनाते हो। खुद का सिस्टम कि यार मैं ना किसी का फॉलो नहीं करूंगा, मैं किसी की ट्रेनिंग नहीं देखूंगा, मैं खुद का कुछ बनाऊंगा। नहीं होता ऐसा। नहीं होता ऐसा। ये तो वही बात हो गई कि आपको प्लेन उड़ाने दे दिया, आपको एक सिस्टम सिखाया जाता है कि किस तरीके से प्लेन को उड़ाना है, और आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि नहीं मैं तो अपनी तरीके से उड़ाऊंगा। क्या उड़ेगी प्लेन? कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हर चीज, अगर कोई चीज है ना जो फंक्शनिंग कर रही है, कोई भी चीज, ये बिजनेस है इसीलिए बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, जो भी फंक्शनिंग कर रही है वो एक सही सिस्टम, एक सही ऑर्डर में है, तभी वो फंक्शन कर रही है। तो अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा ना, मतलब आपकी गलती है, आपका कुछ सिस्टम में कुछ आपने गलतियां की है जिसके वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है। तो चलिए हम सिस्टम को समझते हैं। अब बहुत हो गया, आप लोगों के दिमाग में मैंने बिठा दिया। अब इसके बाद मुझे कोई भी बोलना नहीं चाहिए कि सर मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सिंपल सी चीज है, आप कहीं गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को सुधारिए। ये गलती बोलते हैं ना, ये बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि वो दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं कि नहीं इनकी गलती है। ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोरोना में ऐसे बहुत बिजनेस थे जो डूब गए थे, मानता हूं। लेकिन बहुत ऐसे बिजनेस थे जो इतनी इतने इतने बोलते हैं ना, इतना बिजनेस किए कि पूछो मत। क्यों? क्या फर्क था जो ऐसे बिजनेस में जो डूब गए, और क्या फर्क था ऐसे बिजनेस में जो बहुत तेजी से ग्रो किए? कोई कमेंट बॉक्स पे डालेगा। क्या फर्क था? क्या फर्क था? क्या फर्क था कि कोरोना में कुछ बिजनेस एकदम डूब के तबाह हो गए और कुछ बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो किए? क्या फर्क था उनमें? राइट डायरेक्शन। उनमें सिर्फ एक ही फर्क था सर। जो बिजनेस डूबे ना, उन्होंने उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदला, अपने सिस्टम को, बोलते ना, सिस्टम को मार्केट की तरह नहीं अडॉप्ट किया। उन्होंने ब्लेम किया। किस पे ब्लेम किया? कोरोना पे ब्लेम किया कि कोरोना की वजह से मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे। सिंपल है कि अगर आपके पास कोरोना के कस्टमर नहीं आ रहे तो आप ऑनलाइन आओ ना। जैसे जितनी बाकी बिजनेस थी वो सारी ऑनलाइन आ गई। तो ऑनलाइन पे कोरोना का कोई असर नहीं है। फेसबुक में दुनिया आ रही है, गूगल पे दुनिया आ रही है, इंस्टाग्राम पे दुनिया आ रही है। कोरोना में वही बिजनेस इंपैक्ट किया जो दुकान खोल के बैठा हुआ है कि अच्छा मेरे पास कस्टमर आएगा तो मैं उसके सामान दूंगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लेम कर रहा है, वो दूसरे पे बोलते हैं ना डाल रहा है। लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा जो हर एक बड़ी कंपनी फॉलो कर रही है। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, टेक्नोलॉजी लाओ अपने बिजनेस में। सिस्टम ये है, ऑनलाइन अडॉप्ट करो। सिस्टम ये है कि कस्टमर ऑनलाइन खींचो, लाओ। ठीक है। कस्टमर को एंगेज करो, कस्टमर को रिटेन करो। ये सिस्टम है। अगर ये जो भी कंपनी फॉलो कर रही है उसको रिजल्ट मिल रहा है। सिस्टम ये है कि अगर आपके पास एक कस्टमर आ रहा है उसको ऐसी सर्विस दो कि वो 10 लोगों को लेके आए। अगर कोई भी कंपनी इस पे काम कर रही है तो सिंपल सी चीज है, उसको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सर, गौरव सर, उन्होंने सिस्टम फॉलो नहीं किया। इसीलिए मैं आज आपको ना गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं कि सर सिस्टम कभी फेल नहीं होता। सिस्टम ब्रेक डाउन होता है, सिस्टम फेल नहीं होता। तो बिजनेस को सिस्टम के हिसाब से चलाओ, बिजनेस फेल नहीं होगा। सिस्टम का फर्स्ट पार्ट मैंने क्लियर क्लियर कर दिया। अब ये सेकंड पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है तो एक बार कमेंट बॉक्स पे डालिए।
बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो सिस्टम अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है, इसको आप नोट करिए क्योंकि ये आपको अप्लाई करना है। हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं मनोरंजन के लिए नहीं करते, हम वो ट्रेनिंग करते हैं, वो चीजें करते हैं कि जो चीज अगर हम सीख रहे हैं तो कल से हमको वो चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए कि ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है। ये सिर्फ सुन के बोलते हैं ना, सुन के छोड़ना नहीं। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हम सुनते हैं और कल भूल जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसका पहले तो नोट बनाइए और इसको अप्लाई करना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ जो हम सभी फॉलो कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कुछ देर बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका एक ही मतलब है कि आप कहीं सिस्टम में कोई गलती कर रहे हैं। उस गलतियों को सुधार दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रेजेंटेशन हमारी बहुत सिंपल है। आपको मैं बताऊंगा लीड मैनेजमेंट। सर यहाँ पे एक ही खेल है। अगर आईबीसी को कोई 3 महीने 6 महीने 1 साल से कर रहा है, उसको पता है यहाँ पे लाखों करोड़ों कमाने का एक ही खेल है सर। यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, उस कस्टमर को सही से हैंडल करना है, उसको सही से मैनेज करना है, उसको सही से नर्चर करना है, उसको सही से बॉन्डिंग बनानी है। सिंपल सी चीजें, ये यहाँ पे सबसे बड़ा खेल है। जो सबसे ज्यादा कस्टमर को सही से हैंडल करेगा वो उतना कमाएगा। अगर आप आईबीसी जानते हैं, जो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा रहे हैं, वो अपने कस्टमर को सही से हैंडल कर रहे हैं सर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है सत्यम सर, आप एक दुकान चलाते हैं, आपके हर दुकान में सुबह से शाम लंबी लाइन लगी रहती है, लंबी लाइन लगी रहती है। ठीक है, लोग खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। लेकिन अगर वो कस्टमर को आप सही से हैंडल ही नहीं कर पा रहे, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, वो आपसे सिंपल सी चीजें पूछ रहा है, सर्विस आप नहीं ले पा रहे, वो क्या आपसे लेगा? नहीं लेगा। क्या आप कमाओगे? नहीं कमाओगे। सिंपल है, क्यों? क्योंकि आप उस कस्टमर को सही से मैनेज नहीं कर रहे हो। तो आईबीसी में 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है लीड को मैनेज करना। अगर आपको मैं 1000 लीड दे दूं, 1000 कस्टमर अगर आपको मिल जाए, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? कैसे हैंडल करोगे? कोई कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर आपको 1000 कस्टमर मिल जाए महीने के, कैसे हैंडल करोगे? अगर सही से हैंडल करोगे तो 1000 कस्टमर पे आप 12 15 20 क्लोजिंग निकाल के 2 लाख 4 लाख का बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर सही से हैंडल नहीं कर रहे, तो सिंपल सी चीज है, वही कस्टमर अगर हमको देंगे हम 4 लाख का बिजनेस कर देंगे, वही कस्टमर आपको देंगे, आप उन सारे कस्टमर को बोलते ना, अगर सही से हैंडल नहीं कर रहे, सब वेस्ट हो जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है, तो सिंपल है, हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है सर। हम सिर्फ 4 चीजें करते हैं। ये 4 चीजें ये डिसाइड करती है कि यहाँ पे 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 हजार, इनफैक्ट 20 हजार भी लोग कैसे कमाएंगे। अगर आप ये 4 चीज पे गलती कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप ये 4 चीजों को ट्रैक करना चालू करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्या क्या ट्रैकिंग है? सिंपल है, ये फनल है सर। ये फनल है, जब कस्टमर आता है तो यहाँ से छट छट के, यहाँ से छट छट के, यहाँ से पेमेंट निकलती है। क्या आप ये फनल बनाए हैं? आपका तो खुद का फनल भी नहीं है। कितने हमारे आईबीसी हैं जो प्रोसेस सिस्टम ही नहीं है उनका, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, अंधेरे में तीर चला रहे हो। आप कस्टमर से बात कर रहे हो, बोलते ना, कस्टमर से बात कर रहे हो, वेट कर रहे हो, अच्छा इसका पेमेंट आ जाए, मतलब आप लक पे भरो बैठे हुए हो। आपका कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है जिससे आप रिजल्ट को ट्रैक कर सको। ठीक है, कौन कौन एग्री करता है कमेंट बॉक्स पे एक बार एग्री डालिए। यही सिस्टम है जिससे सिंपल सी चीज है कि हम इतनी इनकम कर रहे हैं। श्रीकांत सर आई थिंक अवेलेबल नहीं है क्योंकि कल हमें पैकिंग वैकिंग करनी है। यही सिस्टम है जिसकी वजह से श्रीकांत सर हमारे जो हैं
उन्होंने मार्च के महीने में 12 लाख की रेवेन्यू की है। यही सिस्टम है, आप फॉलो करिए इसको, क्योंकि कस्टमर सेम है। जो कस्टमर हमको मिल रहे हैं वही कस्टमर आपको मिलते हैं, जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है वही ट्रेनिंग हमको मिलती है, जो वेबसाइट जो ऐप आपके पास है वही ऐप हमारे पास है। तो हम क्यों इतना कमा रहे हैं, आप क्यों कम कमा रहे हैं? कोई चैट बॉक्स पे डालेगा इसका जवाब? कोई चैट बॉक्स पे डालेगा इसका जवाब? क्या कारण है? क्या कारण है? सिंपल है कि आप या तो आपको सही सिस्टम पता नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप उस सिस्टम को सही से फॉलो नहीं कर रहे, मतलब आप बोलते हैं ना, आप इसको एथिकल तरीके से काम नहीं कर रहे। जैसे बिजनेसमैन बोलता है ना कि यार अगर मैं पूरे महीने दुकान बंद रखूंगा तो मेरी कमाई कैसे होगी? आप अपना दुकान तो खोलो, आप काम तो करो, आप कॉल तो लो, आप मीटिंग में तो कस्टमर को बिठाओ, कस्टमर क्लोज होगा। लेकिन अगर आप दुकान ही नहीं खोल रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कमाई होगी? ठीक है। तो पहला प्रोसेस ये है सर, आपको दिन का मिनिमम 20 कॉल लेना है, 20 कॉल आपको लेना है मिनिमम। ये मैं अब ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप 2 लाख 5 लाख का बिजनेस महीने का करना चाहते हो मिनिमम, तो आप इतने कॉल ले सकते हो, ठीक है। तो 2 से लेकर 10 लाख की कमाई कैसे होगी? ऐसे होगी। अब अगर आप नहीं कमा पा रहे तो इस पे काम करो, किसी पे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, खुद के बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस पे काम करो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है सर, डेली हमको क्या करना है, हमको अपने रिजल्ट को डेली वीकली और मंथली ट्रैक करना है। जैसे सिंपल क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं अच्छा 3 ओवर में हमारा कितना रन हुआ है? 20 रन हुआ है। 6 ओवर में कितना रन हुआ है? 40 रन हुआ है। तो अब हमें नेक्स्ट के ओवर में 10 12 15 रन का रन लेना है। क्यों? हम ट्रैक कर रहे हैं। हम पहले 6 ओवर ट्रैक कर रहे हैं, फिर 10 ओवर का ट्रैक कर रहे हैं, फिर 15 का कर रहे हैं, फिर लास्ट का ओवर, डेथ ओवर ट्रैक कर रहे हैं। तब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा इतने बॉल बचे हुए, इतने बॉल पे इतना रन लेना है, ठीक है। तो हमें अपने जो काम हम कर रहे हैं उसको हमको ट्रैक करना जरूरी है, कि अगर आप डेली क्या कर रहे हैं उसको आप ट्रैक करिए, ठीक है। तो डेली आपका 20 कॉल्स लेना आपको कंपलसरी होगा, अगर आप इतनी इनकम करना चाहते हैं, ठीक है। वीकली सिंपल सी चीज है, ट्रैक करिए कि 120 कॉल क्या आप ले रहे हैं, क्या आप वीकली 120 कॉल, 100 कॉल ले रहे हैं, ठीक है। अंदाजा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कॉल आप ले रहे हैं मंथली, क्या आप 400 से 500 कॉल ले रहे हैं? अगर आप 2 लाख 5 लाख के ऊपर का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर उससे कम करना चाहते हैं तो उसको माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर का ही गेम है इसमें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप अपने बोलते हैं ना अपने कहीं पे लगा के इसको ट्रैक करिए, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है सर, पहला सिस्टम है। 20 कॉल दिन का, वीकली 120 कॉल, मंथली 500 400 कॉल आप लेने चाहिए अगर आपको 2 लाख 5 लाख का बिजनेस करना है। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि ठीक है चलो आपने कॉल पे उसको समझा दिया, 2 5 मिनट की कॉल होती है, ठीक है। आपने उसको समझा दिया कि बिजनेस क्या है, लेकिन एक चीज, एक गलती आप लोग हर कोई करता है कि आप कॉल पे ही आधा एक एक घंटा उसको समझाते हो। एक चीज समझो, ये बिजनेस कॉल पे पूरा समझने वाला बिजनेस नहीं है। आप कॉल पे नहीं उसको समझा सकते, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि कॉल पे वो आज समझेगा, ये चीज आपने ऑब्जर्व भी की होगी कि अगर आज आप समझा रहे हैं, 1 2 दिन के बाद अगर आप उससे कुछ पूछेंगे वो भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा। क्या आपके साथ ये होता है? तो कमेंट बॉक्स पे चैट पे डालिए यस, कि आपने उसको आधा घंटा समझाया, उसके बाद जब 2 दिन के बाद आपने बात की वो सारी चीजें भूल गया। बिल्कुल। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि आप सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे सर। सिस्टम ये कहता है कि एक इंसान जो है वो विजुअल जब देखता है तो वो ज्यादा ग्रैब कर पाता है कंपेयर टू, बोलते हैं ना कंपेयर टू ऑडियो, कि ऑडियो में पूरा बिजनेस उसको समझना, जिसके लिए वो 70,000 80,000 रुपया दे रहे हैं, क्या कॉल पे सिंपल सी चीजें इतनी हाई टिकट डील वो कर पाएंगे? क्या आप कर पाओगे? तो ये इसका जवाब है नहीं। तो कॉल होता है सिंपल सी चीज है रिलेशन बनाने के लिए, कि आप सामने वाले के साथ रिलेशन बना रहे हो। फर्स्ट स्टेप पे कभी भी
आपको कॉल पे क्लोजिंग नहीं करनी। फर्स्ट कॉल पे आपको सिर्फ रिलेशन बनाना है, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है, उसको पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन देनी है आईबीसी की। ये भी नहीं कि आप पूरा बता दो उसको, ठीक है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरा, आपको रिलेशन बनाना है, आपको पैसे की कहीं बात नहीं करनी, पैसे की बात नहीं करनी फर्स्ट कॉल पे। ये चीज याद रखना, ये सिस्टम है, अगर सिस्टम में गलती करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि कस्टमर को अगर आप पहले ही दिखा दोगे ना कि आप पैसे की बात कर रहे हो, वो आपसे दूरी बनाने लगेगा कि भाई ये तो पैसे मांग रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वो आपका कॉल देखेगा ना, उसके दिमाग में जाएगा अब ये पैसे मांगेगा, वो नहीं उठाएगा आपका कॉल। तो फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट इसमें जब आप बात करेंगे, आपको रिलेशन बनाना है उसके साथ, उसके साथ बॉन्डिंग बनाना है कि सर समझो, आप बिजनेस समझो, पैसे की बात बाद में होगी, पहले बिजनेस को समझो। आपको इस स्टेज पे लाना है कस्टमर को, ताकि वो आपके साथ ओपनली सारी चीजें शेयर करे, ठीक है। ये पहला सिस्टम है। दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा सिस्टम ये है कि आपको, हम मीटिंग जो होती है, आपके ट्रेनर मीटिंग करते हैं, हम भी मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में कस्टमर को बिठाना है, क्योंकि आपका जो काम है वो काम ऑलरेडी ट्रेनर कर रहे हैं, तो आप क्यों इसका फायदा नहीं उठा रहे? क्योंकि मीटिंग में जब वो आता है तो वो अपने आगे 10, 50, 100 लोगों को, 200 लोगों को देखता है, ठीक है। वो विजुअली देखता है कि अच्छा ये है, ये है, ये है, उसको ज्यादा ग्रैब होता है, वो ज्यादा अच्छे से समझता है कंपेयर टू कॉल पे। तो जब कोई भी, मैंने ऑब्जर्व किया है, इनफैक्ट हमारे सारे पार्टनर ने ऑब्जर्व किया कि हमारी सारी क्लोजिंग का सबसे मेन हिस्सा हमारा मीटिंग होता है। कि जितने हमारे कस्टमर पेमेंट करते हैं, ये मेरी खुद की ट्रैकिंग है, कि अगर 5 कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से 4 ऐसे कस्टमर हैं जो हमारी मीटिंग देख चुके हैं, इसीलिए उन्होंने समझ के डिसीजन ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रैक करना है कि सर जो भी मीटिंग हो रही है उसमें मिनिमम भी आपके 5 कस्टमर बैठने चाहिए। अगर 5 कस्टमर, 3 कस्टमर, 4 कस्टमर नहीं बैठ रहे, गलती आपकी है सर। अगर ये नंबर अचीव कर रहे हो, 100 कस्टमर अगर आप मीटिंग में बिठा रहे हो ना, मैं लिख के देता हूँ, ये मेरी गारंटी है, 5 कस्टमर हो नहीं सकता कि क्लोज ना हो, अगर आप ये नंबर को अचीव कर रहे हो। कि सर दिन में अगर मीटिंग हो रही है, 5 कस्टमर को बिठाना है, महीने के कम से कम भी 100 लोगों को मीटिंग में बिठा दो, 100 को बिठा दो, मैं बोलता हूँ 50 को भी बिठाओगे ना तो भी 5 क्लोजिंग कहीं नहीं गई, ठीक है। तो ये सिस्टम, सेकेंड सिस्टम है कि सर कस्टमर को मीटिंग में बिठाना है, मिनिमम एक मीटिंग में कम से कम 5 कस्टमर को बिठाना ही बिठाना है, ठीक है। ये हो गया, मीटिंग में बैठ गए। अब आया तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि सर मीटिंग में कस्टमर बैठ गया, अब उसके कुछ सवाल हैं, अब वो पैसे देने के पोजीशन पे आ रहा है, अब उसे समझ आ गया है, लेकिन अब उसे सवाल है कुछ, उसके 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4, 5 सवाल है उसके। जब तक उसको वो क्लियर नहीं होगा, वो पेमेंट के पे नहीं पहुंचेगा। कोई कोई लोग गलती करते हैं कि मीटिंग दिखा के पेमेंट की बात करते हैं, गलत है। सिंपल सी चीज समझिए, जब तक उसके सारे सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे, वो पेमेंट के, बोलते हैं ना, लेवल पे नहीं आया है। अगर आप उसको बीच में छेड़ेंगे तो आप अपने कस्टमर को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अब आपको क्या करना है कि अब आप, अगर आप 100 लोगों को मीटिंग में ला रहे हो, आपको मिनिमम भी 5 लोगों के साथ कॉल पे आना है। जो लोग मीटिंग देख रहे हैं, मिनिमम 5 लोगों के साथ आपको दिन में कॉल पे आना है। वो लोग जो मीटिंग आ रहे हैं उनको के साथ आपको कॉल बुक करानी है। कंसल्टिंग मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कस्टमर अपने टाइम के हिसाब से टाइम देता है कि सर आप मुझे 8 बजे कॉल कर लीजिए, आप मुझे 9 बजे कॉल कर लीजिए। आपको उसके टाइम के हिसाब से उसे कॉल करना है, ठीक है। उसके टाइम के हिसाब से आपको उसको कॉल करना है और उससे बात करनी है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मीटिंग में कस्टमर बैठा, मीटिंग में बैठने के बाद ही आप कॉल पे आके उसको मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, उसके सवाल का जवाब दे रहे हो। ये एक बहुत मेन फैक्टर है क्लोजिंग का। अब ये बहुत लोग बोलते हैं ना, हमारे साथ जितने भी आईबीसी हैं, ये चीज नहीं करते वो। इनफैक्ट विवेक सर ने भी बोला है कि कस्टमर के साथ कॉल पे, मिनिमम 5 कस्टमर के साथ कॉल पे आना जरूरी है, ठीक है। तो आपने अपना नंबर ट्रैक किया कि सर चलो डेली मैं 5 कस्टमर से तो बात कर रहा हूँ, सर 5 ही करना है, 5 कस्टमर से बात करना है डेली। सिंपल है, 20 कॉल ये, 5 ये, 25 कस्टमर, कोई ज्यादा नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे में हो जाता है, ठीक है। तो 5 कस्टमर अगर आप डेली कर रहे हैं, हफ्ते के 35 होते हैं, महीने के 120 कस्टमर, मतलब 120 कस्टमर आपके पास ऐसे हैं जो मीटिंग देख चुके हैं सर, मीटिंग देख चुके हैं, आपके सारे सवाल के जवाब उनको मिल चुके हैं,
तो आपको क्या लगता है कि अगर महीने के 100 ऐसे कस्टमर बन रहे हैं, उसमें से कितने क्लोज होंगे? कोई कमेंट बॉक्स पे डालेगा कि आपके पास 100 ऐसे कस्टमर हैं जो मीटिंग देख चुके हैं, जिनके सारे सवाल के जवाब उनको मिल चुके हैं, क्या लगता है कितने क्लोज होंगे? बिल्कुल, ऐसा हो नहीं सकता कि क्लोज ना हो नहीं सकता, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो आपने थर्ड सिस्टम फॉलो किया। अब सबसे मेन सिस्टम, अगर ये आप सही से फॉलो नहीं कर रहे, सारी चीजें व्यर्थ है, सारी चीजें व्यर्थ है। इसका मतलब वही, इतनी मेहनत से खाना बनाया उसको फेंक दिया। ठीक है, तो ये जो चौथा सिस्टम है, ये डिसाइड करता है कि आपकी पेमेंट आएगी कि आएगी कि नहीं आएगी। ये जो 10% वर्क है ना, ये आपको ये 90% की कमाई कराता है, 90%। तो अगर ये काम को छोड़ दोगे ना, तो उसके बाद फिर मत बोलना कि कमाई नहीं हो रही। ये चौथा और सबसे मेन सिस्टम है सर। अगर ये सिस्टम को आप नहीं फॉलो कर रहे, सिंपल है, विवेक सर ने भी ये कहा है कि सर, जितने भी आपके कस्टमर मीटिंग में बैठ रहे हैं, जितने भी कस्टमर आपके कॉल पे बार बार जब आप कॉल कर रहे हैं, जब वो टाइम दे रहे हैं, तब वो कॉल पे आ रहे हैं, इससे बेस्ट कस्टमर कोई नहीं है। 90% इन पे ध्यान दो, 120 पे, बाकी सबको दफा करो। सबको सिर्फ कंटेंट भेजो, कोई जरूरत नहीं है उनको बार बार कॉल करने की, सिर्फ इस पे फोकस करो। जो कस्टमर मीटिंग बैठ चुका है, जो कस्टमर आपके साथ बार बार कॉल पे आ रहे हैं, उस पे फोकस करो। अगर 20 भी ऐसे कस्टमर है, मैं आपको लिख के देता हूँ, 4 से 5 क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ये रेडी है, वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो मीटिंग देख रहा है, वो कॉल पे आ रहा है, वो समझ रहा है, वो सवाल पूछ रहा है। इस पे फोकस करो। बाकी जो कस्टमर है उनको कंटेंट भेजो, कंटेंट भेजो उनको। कभी कभी बोलते हैं ना, सामने से सिर्फ मैसेज करो, क्या सर क्या हो गया, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इन पे ध्यान दो। ऐसे 100 कस्टमर पे आप ध्यान दो, 100 में से 10 12 15 क्लोज करो, आप पैसे भी 2 लाख कमा रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं है। नए कस्टमर लाओ, नए 200 300 नए कस्टमर लाओ, नए पे काम करो। ठीक है, तो सिंपल है सर, 2 हॉट लीड पर डे बात करनी है। ऐसे लोग जो मीटिंग बैठ चुके हैं, ऐसे लोग जो कॉल पे आ चुके हैं, सवाल पूछ चुके हैं, उनसे कॉल पे बात करनी है। क्या बात करनी है? सिंपल बात करनी है सर, क्या है, कब तक हो पाएगा, कब तक हो पाएगा, कितना पैसा अरेंज हुआ है, क्या कितना टाइम लग सकता है, कब तक हो पाएगा, या उनसे टोकन लेना है, या उनको मोटिवेट करना है। यही काम है आपका। ठीक है, तो अगर आप ये कर रहे हैं, 2 हॉट लीड से बात कर रहे हैं, 2 हॉट लीड से बात कर रहे हैं, हफ्ते के 14 हॉट लीड होते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, 14 हॉट लीड होते हैं मंथली बेसिस पे। आप मान के चलो, आपके पास 30 ऐसे कस्टमर होंगे जो आपको पेमेंट देने के लिए रेडी होंगे। मैं बोलता हूँ 15 होंगे, छठ के 15 ऐसे हो जाएंगे जो टाइम दे देंगे आपको कि ठीक है सर, मैं ना अगले हफ्ते कर लूंगा, या सर मेरा 4 तारीख को 5 तारीख को सैलरी आएगा, मैं तब कर लूंगा, या मैं 10 को कर लूंगा, या मैं 15 को कर लूंगा। आपके पास 15 पेमेंट की लीड्स होगी जो पेमेंट के लिए आपको टाइम दे चुके हैं। ठीक है, या कुछ तो ऐसे होंगे जो तुरंत पेमेंट कर देंगे, लेकिन उसमें से ज्यादा ऐसे होंगे जो आपको डेट देंगे। अब आपको सिंपल सी चीज है कि आपको ये सारे सिस्टम तो फॉलो करने हैं, लेकिन आपको जैसे जैसे वो डेट दे रहे हैं, आपको इस पे काम करना है। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। 15 लोग अगर आपको पेमेंट के लिए डेट दे रहे हैं, 15 में से हो नहीं सकता कि 3 लोग पेमेंट ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, तो आप 7 7 8 8 क्लोजिंग करेंगे, या 5 करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, तो ये सर, ये सिस्टम है। किसको किसको बोलते हैं ना, कैसा आपको आसान लगा ये सिस्टम, या आपको ये लगा, एक बार अपना फीडबैक दे सकते हैं। एक बार अपना फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। क्या आसान है? क्या ये करना आसान है या मुश्किल है? चैट हेलो। बॉक्स पे डालिए जल्दी से। हेलो। क्या ये करना मुश्किल है? क्या इसको करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। कुंदन सर, लीड कहाँ से लाई? ये फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट जाके देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि वो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट में आप जाके देखिए। सेकंड पार्ट ये है कि अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो उस कस्टमर को मैनेज कैसे करें। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया लीड कैसे हैंडल करें,
ब्रेक जीरो कैसे करें, एक सिस्टम कैसे बनाएं, अब उसके बाद उस सिस्टम को एक्सेलरेट कैसे करें। अब अपने हेलो। नंबर पे आए कि ठीक है चलो यार हेलो। 1 लाख कमा रहे हैं, अब 1 का 10 करते हैं, 10 का 50 करते हैं, 50 का एक्स्ट्रा करते हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। तो पंकज सर वही मैं बता रहा हूँ, ब्रेक जीरो वेबिनार आप देखिए, मैं वापस से लिंक डाल दूंगा इसकी। हेलो आशुतोष ठीक सर। है, तो ये तरीका है सर। अब आपके तरीके को हमने आसान किया है, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअल में हमारा सरप्राइज बताता हूँ, लेकिन ये सरप्राइज आपको कैसे गिफ्ट मिल सकता है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, आप सिर्फ 10% काम करोगे, 10% आपका काम होगा, 90% काम हमारा टेक्नोलॉजी और हमारी एक्सपर्टीज से चलेगा, जिससे आपकी पेमेंट, आपकी कमाई होगी। जैसे हम काम करते हैं, जिससे हमारा 10% काम करके हम 90% की रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कौन कौन सीखना चाहेगा तो कमेंट बॉक्स पे यस डालिए जल्दी से, क्योंकि हेलो। मैं सिर्फ बोलने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ एंड टू एंड सोल्यूशन में। हेलो। एंड टू एंड। हेलो। रिजल्ट नहीं आ रहा, ये फॉलो करो, रिजल्ट आएगा, सिंपल। मैं हेलो। इन चीजों पे बिलीव करता हूँ, मैं वो बोलते हैं ना, वो ज्ञान व्यान में मैं बिलीव नहीं करता। रिजल्ट, आप अपना हाँ, टाइम दे रहे हो, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, हमको रिजल्ट चाहिए सर। उससे कम में हेलो। कुछ अफोर्ड, कुछ बाकी चीज नहीं मेरी होगा। मेरी आवाज आ रही है? ठीक हेलो। है, बिल्कुल सिस्टम आपको समझ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कभी भी मीटिंग करेंगे या मेरे साथ कोई भी कॉल पे आएगा, कोई रोएगा नहीं कि सर मैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप इसमें गलती कर रहे हैं, इसको सुधारिए। हम यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हमारे जितने आईबीसी हैं वो यही कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। इसमें से कहीं भी आप गड़बड़ी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपके प्रोसेस में। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको ना हम लोग थोड़ा और आसान करते हैं आपके लिए। मैं आपको बताता हूँ सरप्राइज की, हमारा क्या सरप्राइज है, क्या हमने आपके लिए रखा है। इससे आपकी, किसको किसको ये प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा कस्टमर किसी और आईबीसी से क्लोज हो जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स पे डालिए, आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा आज जल्दी से। कि ये डर है ना आपको कि अरे सर 30,000 पार्टनर है, कहीं मेरा कस्टमर किसी और से क्लोज हो गया तो। कंपटीशन, ये एक हेलो। ऐसा वर्ड है जिससे हर कोई जूझ रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, और हम भी हैं कि हमें डर लगता है कंपटीशन का। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स पे एक यस डाल लीजिए जल्दी से। बिल्कुल, कंपटीशन। सर अब कंपटीशन खत्म, जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसके बाद आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा है, हमारे जितने भी स्मार्ट आईबीसी हमारी टीम है, जो हमें फॉलो कर रही है, जो हमारी मीटिंग देखती है, जो हमसे बात करती है, उनके कस्टमर कहीं और नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, कोई चैट बॉक्स पे डालेगा, क्यों नहीं जाते। बिल्कुल, तो चलिए आपको बताते हैं क्यों नहीं जाते। ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्या लिखा है ये। जब हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है ना, तो हम पहले उसको ये भेजते हैं कि वो पहले से पूरी आईबीसी का बिजनेस समझिए, समझे, फिर हमें कॉल करे। ये हमारी पर्सनल, बोलते हैं ना, पर्सनल वेबसाइट है, जो हमारे सारे स्मार्ट आईबीसी को मिली है। अब आपको भी ये वेबसाइट कैसे मिलेगी, इसके लिए आप पूरी मीटिंग ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं लास्ट के कुछ मिनट में आपको बताऊंगा कि आपको भी ये सारे बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं। पहले मैं आपको एक और दिखाता हूँ काम। ठीक है, आई होप आप में से बहुत सारे लोग इसमें होंगे। ये हमारा स्मार्ट आईबीसी का कंटेंट फैक्ट्री है। इसका मतलब होता है कि कस्टमर को अपने आप हर दिन 4 से 5 10 एंगेजिंग कंटेंट जाएगा, जिससे वो अब कभी आपको भूलेगा नहीं।
कभी आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि गलतियां आप क्या करते हो, आप एक बार कॉल पे आते हो, उसके बाद एक हफ्ता आप बोलते हैं ना उसको, कोशिश करते हो कॉल करने का, लेकिन वो बिजी रहता है, आपका कनेक्शन टूट गया, आपका कनेक्शन टूट गया उसके साथ। उस आपने जो उसको बताया था फर्स्ट डे पे, सारी चीजें वो भूल चुका है सर, उसको याद ही नहीं है। अब आप उसे वापस कॉल करते हो, वापस से समझाते हो। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमने यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें हर दिन एंगेजिंग कंटेंट जाता है। देखिए ये कंटेंट देखिए, 1 करोड़ से 7 करोड़ का बिजनेस इन 3 इयर्स। ये हम उन ऐसे एंगेजिंग कस्टमर कंटेंट कस्टमर को भेजते हैं कि सर देखो, बिंद्रा जी के मदद से एक बिजनेसमैन ने 1 करोड़ से 700 करोड़ का बिजनेस किया है, ये देखो प्रूफ है, खुद बता रहे हैं। ऐसे एंगेजिंग कंटेंट जब कस्टमर को जाएगा, सिंपल सी चीज है कि वो आपको भूलेगा नहीं, वो हमेशा आपको याद रखेगा, वो हमेशा आपको प्रायोरिटी पे रखेगा। तो अगर आपको भी इस ग्रुप का हिस्सा होना है, मैं ये बताऊंगा कैसे होना है, या आधे से कुछ लोग हमारे साथ इसके ग्रुप के हिस्सा हैं, तो आप समझिए कि आपका आधा काम तो इससे हो रहा है कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आपको एक बना बनाया एंगेजिंग कंटेंट मिल रहा है, जिससे आपका फोन कस्टमर लैग हुआ है। मोटिवेट हो रहा है, जिससे वो सामने से आपको कॉल कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ इस ग्रुप में जो भी कंटेंट आते हैं, उस कंटेंट को कॉपी करके अपना नीचे नंबर लगा के अपने कस्टमर को पेस्ट कर देना है, भेज देना है। कस्टमर को अपने आप हर दिन 4 से 5 वीडियो एंगेजिंग कंटेंट मिलेगा, जिससे वो दिमाग में उसके रहेगा कि हाँ, मेरी बात चंदन सर से हो रही है, मेरी बात सत्यम सर से हो रही है, मेरी बात गोविंद सर से हो रही है। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि हम जब भी कंटेंट बेचते हैं अपने कस्टमर को, हम इसमें डालते हैं जिससे आप कॉपी करके कस्टमर को पेस्ट करो। अब आपका टाइम फ्री है, ठीक है, आप कहीं भी हैं, आप सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो आपका कस्टमर एंगेज है। जब आप फ्री हो, जब आपका टाइम फ्री हो, जब आप पूरे दिन में 1 घंटा 2 घंटा फ्री हो, वो टाइम पे आप कॉल लें। बाकी के पूरे घंटे में आपका कंटेंट कस्टमर तक पहुंच रहा है, आप उससे बात नहीं कर रहे, आप उसे 10 बार कॉल नहीं कर सकते दिन में, लेकिन आप कंटेंट के माध्यम से 10 बार अपनी बात पहुंचा सकते हैं। 10 बार उसको अपनी बात, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कंटेंट, अपनी बोलते ना अपनी बिजनेस के बारे में उसको बता सकते हैं, और वो इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप बोलते हैं ना, अगर आप जो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आप करने वाले हैं तो। अब सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बताता हूँ क्या मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो हम वेबिनार कर रहे हैं, अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं दूसरा बेनिफिट बताता हूँ, जो अभी हमने आई थिंक जनवरी फरवरी में हमने इसको किया था, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट। अब मैं इसको आपको खोल के बताता हूँ। अब आप मान के चलिए कि आपका कस्टमर है, आपने कस्टमर को ये भेज दिया, ये कस्टमर को आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये आप जो कस्टमर को समझा रहे हो ना, वो अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि आप उसे सही से समझाओ, तो ये काम आपका ये करेगा, ये वेबसाइट करेगी। कैसे करेगी, इसको हम क्लिक करते हैं। चलो, आपके सामने मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, देखिए अब कस्टमर के सामने एक वेबसाइट खुल चुकी है। ठीक है, ये वेबसाइट आई थिंक सो सिंपल है कि मैं पहले देख रहा था, तो ये है। इस पे हमने 30 मिनट की आईबीसी पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली वीडियो रिकॉर्ड की है, हाई क्वालिटी डेफिनेशन के साथ। इसको आप थोड़ा सुन सकते हैं। आपको विवेक सर के द्वारा और उनके 20-25 लाख के कोर्सेज, ट्रेनिंग, कोचिंग, पर्सनल कोच और 80 अरबपति आपकी मदद करते हैं इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है, वरना आपने देखा बिग बाजार इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन अभी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गई है। तो ये हार्ड हो सकता है, इसीलिए आईबीसी आपकी मदद करता है आपको इनकम देने में, आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने में, और साथ ही साथ आपको बिजनेस के लॉन्ग टर्म सपोर्ट करने में, जिससे आप अपने बिजनेस को जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ा पाए। लेकिन एक आपके दिमाग में 100% डाउट आ रहा हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है कि सर 1 लाख 2 लाख 5 लाख की आप बात कर रहे हो इनकम की, सर ये कोई एमएलएम है? सर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक एमएलएम में और एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में डिफरेंस होता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसा होता है कि कोई भी बड़ी ब्रांड
एस्टैब्लिश ब्रांड है, जैसे आप रेमंड देखते हैं, अमूल देखते हैं, टाटा देखते हैं, ठीक है, बाटा देखते हैं, जितनी भी अलग अलग तरीके की ब्रांड होती है वो सारी कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है एक एमएलएम में और एक एजेंसी, एक फ्रेंचाइजी में। जो एक बड़ी ब्रांड है, जैसे एक बड़ी ब्रांड है, रेमंड एक बड़ी ब्रांड है, ठीक है, बाटा एक बड़ी ब्रांड है, पतंजलि एक बड़ी ब्रांड है, वैसे हर एक एजेंसी, हर एक ब्रांड आपने देखा, ये हमारा डिफरेंशिएशन है कि हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमारा कंपटीशन तबाह हो। और आपके साथ कोई आईबीसी बन रहा है तो आप उसे बोलिए कि सर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दूंगा जिसके बाद आपका काम खत्म, आप सिर्फ कस्टमर को ये दिखाओ, वॉल पे लाओ, पेमेंट निकालो। क्या ये कोई भी आईबीसी प्रोवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। इससे क्या हो गया कि आपके कस्टमर का काम आसान हो गया। जो चीज आप समझा रहे हो, आपको भी कस्टमर सवाल पूछता है, जैसे चंदन सर को सवाल पूछेगा कस्टमर की, चंदन सर मुझे तो ये एमएलएम लग रहा है, क्या चंदन सर उसको सही से समझाएंगे? अगर नहीं समझाएंगे तो वो तो गया कस्टमर हाथ से, क्या करोगे? तो सिंपल सी चीज है, जब आप उसे ये 30 मिनट का मीटिंग दिखाओगे, इसमें 15-20 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसके उसको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। कस्टमर सर काम क्या है, कमाई कैसे होगी, सपोर्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या बोलते हैं ना, एमएलएम तो नहीं है सर, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे फायदा कैसे होगा, मैं पैसे क्यों लगाऊं, ये सारे सवाल के जवाब उसको एक मिनट रुकिए। बिल्कुल, तो सिंपल सी चीज है, आपको ये हम वेबसाइट ओके, तो आपको ये वेबसाइट मिल रही है, आपको ये कंटेंट की फैक्ट्री मिल रही है जिसमें कंटेंट आ रहा है, मतलब 90% आपके काम को ऑटोमेट कर दिया गया है। अब आपको बोलते हैं ना, वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपका ट्रेनर मीटिंग करेगा, आप कस्टमर को बिठाओगे। अगर 11 बजे रात को भी आपकी कस्टमर से बात हो रही है, उसको 11 बजे आप मीटिंग भेजो, 12 बजे बात करो, पेमेंट रेडी हो गया कस्टमर, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है, जिसके बाद आपका कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसी चीज है जो उसके सामने वाले के पास नहीं है। मार्केट खत्म, ठीक है। एंट्री बैरियर किससे क्रिएट होता है? टेक्नोलॉजी से। और हमने टेक्नोलॉजी ला के एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया कि अब इसके आगे कोई जा नहीं पाता, ठीक है। तो हमारे पास हमने एक ऐसी चीज की है कि जिससे हम अनलिमिटेड वेबसाइट बनाते हैं, अनलिमिटेड। तो इससे क्या होगा कि हम हर एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हर एक चीज को ऑटोमेट कर देंगे। जो मीटिंग लोग करते हैं, टाइम लेके करते हैं, हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सी चीज है कि अगर आप अभी कभी भी, अगर आप कोई भी कस्टमर बना रहे हैं, उनको आपको ये चीज समझानी है कि सर अगर आप मेरे थ्रू ज्वाइन करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। पहला फायदा कि सर आप अगर स्मार्ट आईबीसी हमारी टीम में जुड़ोगे तो हमारे पूरे इंडिया में टॉप पार्टनर हैं, जो मुंबई से, दिल्ली से, बोलते हैं ना, बिहार से, पटना से, यूपी से, एमपी से, हर जगह से हमारे टॉप पार्टनर्स हमारे साथ हैं। दूसरा फायदा सर, हम आपको अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट देते हैं। आपको बड़ा बिजनेस तो देता है, लेकिन आपको हम अपनी पर्सनल वेबसाइट देते हैं। मेरी तरफ से आपको वेबसाइट मिलेगी, आप खुद ओन करके बताओ कि सर मैं देता हूँ वेबसाइट, जिससे आपका काम आसान है कि जो चीज आप नहीं समझा पा रहे कस्टमर की, को वो मीटिंग से, वो वेबसाइट के थ्रू जाके वो समझ जाएगा और वो पेमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल। और आपको अभी आपका काम आसान है कि सर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो हमारे पास ऐसा हमारा है कि हम बने बनाए वीडियो कंटेंट भेजते हैं। उस कंटेंट को आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अपने कस्टमर को भेजना है। बाकी जब आप फ्री हो तब आप उससे कॉल पे बात कर सकते हैं। और चौथा कि हम अपने जो कस्टमर है, जो आप पूछ रहे थे कि कस्टमर कहाँ से आएगा, हमारी एक टीम है
हमारे सर हैं जो पूरे कस्टमर को हैंडल करते हैं कि क्वालिटी कस्टमर कैसे आए, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हम ये 4 सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप ये कस्टमर को 4 सपोर्ट बता दो, वो कभी किसी के पास नहीं जाएगा, आपका कंपटीशन खत्म। हमने बैरियर क्रिएट कर दिया, इसके बाद हमारा कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम जो उसको फायदा दे रहे हो कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपको ये चीजें, सारी चीजों का एक्सेस चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे यस डालिए जल्दी। क्या लगता है इससे आपको फायदा होगा? एक बार कमेंट बॉक्स पे डालिए, या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। आई होप आप लोग विजिबल हैं। अब आपके लिए आसान हो गया, अब आप अपना नंबर अचीव कर सकते हो। क्योंकि पहले आपको लग रहा था, अरे सर मैं 20 कॉल कैसे लूंगा, मैं 100 कॉल हफ्ते के कैसे लूंगा, मैं महीने के कॉल कैसे लूंगा। सिंपल है, आपके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप क्यों आधा घंटा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको समझाने में? वही चीज तो इससे समझ रहा है वो, वीडियो देख के वही तो चीज समझ रहा है। हाँ, उसको वीडियो देख रहा है और फिर कॉल पे आ रहा है, तो आप उसको आधा घंटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो वीडियो देख के अगर कॉल पे आ रहा है, मतलब वो सीरियस है, वो पेमेंट वाला कस्टमर है। उसको आप आधा घंटा 1 घंटा भी दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप आधा घंटा 1 घंटा उसको कॉल पे समझा रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये सिस्टम आप फॉलो नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी चीज है कि आप दोष नहीं दे सकते किसी को। ठीक है, बिल्कुल सारे लोगों ने यस बोला। तो सर आपको एक ही चीज करनी है, जितने भी लोग हमारे सिस्टम को इसके पार्ट हैं, जिसको इसका एक्सेस मिल चुका है, क्योंकि आप समझिए कि ये सारी चीजों पे पैसे लगते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन हम आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो वीडियो के माध्यम से शेयर करिए, ताकि हम बाकी आईबीसी तक पहुंचे। बहुत ऐसे आईबीसी हैं जो अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, और हम भी उन तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, आपको अगर इसका एक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी ग्रुप में आप एडेड हैं, ठीक है, आई होप आप स्मार्ट आईबीसी वर्कशॉप के ग्रुप में ऐड है, आपको उसमें सिंपल है आई इन करके आपको डालना है, जिससे हमें समझ में आ जाए। ठीक है, आपको एक टेस्टिमोनियल हमें बना के देना है, अपना एक फीडबैक देना है कि आज की जो भी हमने वेबिनार आपने देखा, या अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट मिला है, तो उसका आपको एक वीडियो बना के हमें सेंड करना है। ठीक है, जिसको हम प्रमोट करेंगे, जिसको हम अपने वीडियो में डालेंगे, जिसको हम कस्टमर को भी अपने भेजेंगे, जिससे वो मोटिवेट हो। क्योंकि हमको सभी को एक साथ हेल्प करना है, एक दूसरे को। ठीक है, गौरव सर ओके, उसमें ओनली एडमिन मैसेज कर सकता है। सर वो हम चेंज कर देंगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके पास हमारा पर्सनल नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं हमको। ठीक है, वो हम इसीलिए उसमें एडमिन रखते हैं कि उसके अंदर कोई भी अपना प्रमोशन ना करे। ठीक है, क्योंकि वो सारे जितने भी आईबीसी हैं वो सारे हमारे आईबीसी हैं, और हम किसी और के आईबीसी कहीं और नहीं है। हमारे जो फैमिली है वही फैमिली है, हम किसी और के पास नहीं जाते, ना किसी के साथ शेयर करते हैं चीजें। क्योंकि फिर कुछ अलग तो होना चाहिए ना। जब सभी लोग सेम चीज करेंगे, सारी चीजें सेम चीज होगी, तो हम कहाँ दिखेंगे? हमको अपनी एक अलग पहचान बनानी है। तो हमें अपने सीक्रेट, अपनी चीजें शेयर नहीं करनी है किसी से, नहीं तो हम भी बाकियों की तरह सेम हो जाएंगे। तो सेम हो जाएंगे तो सिंपल सी चीज है कि होगा नहीं। तो कृष्णा सर वीडियो आज या कभी भी आप इस वीक में भेज सकते हैं। आई होप आज सैटरडे है, संडे मेरे ख्याल से कल तक वीडियो बेस्ट रहेगा, संडे सभी सभी लोग फ्री रहते हैं। तो आप लोग ये वीडियो भेजिए, आप स्मार्ट आईबीसी कंटेंट फैक्ट्री के पार्ट हो जाएंगे, आपको ये कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी सारे आपको गाइडेंस सपोर्ट सारी मिलती रहेगी। और ये चीजें करने के बाद जो मैंने आपको फनल बताया, वो फनल आप फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट आपको मिलेगा, और आपको उसका टेस्टिमोनियल हमें देना है। हमें आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हमें ये रिकॉर्ड करना है, हमें इसका बोलते हैं ना, इसको डॉक्यूमेंट करना है। क्योंकि हमें अगर वो रिजल्ट जनरेट हो रहा है, तो हमें वो रिजल्ट देख के बाद लोग आएंगे। वो रिजल्ट देखने के बाद हमारे पास लोग आएंगे, अभी शुरुआती स्टेज पे।
जब बड़ा हो जाएगा, हम इस इनिशिएटिव को बड़ा कर लेंगे, तब हम अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अभी हमें वो रिजल्ट को दिखाना है ताकि हम बाकियों की भी मदद कर सकें। बहुत ऐसे आईबीसी हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हमें हेल्प करनी है और आपकी मुझे मदद चाहिए इसमें। ठीक है, सर जो ऑटोमेटिक वेबिनार चलेगा वेबसाइट पे, बट प्राइस तो चेंज होती रहती है। सर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से 80,000 वाला हमने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर प्राइस चेंज होगी तो मैं उतना सा पार्ट निकाल के उसको एडिट करके वापस से अपलोड कर दूंगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, प्राइस का जो पार्ट है वो हम बदलते रहेंगे। ठीक है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो पूरा कंट्रोल हमारा होता है उस पर। ठीक है, तो आपको कंपनी इसकी वेबसाइट मिल रही है, आपको सिर्फ एक लिंक पे क्लिक कर रहे हो, डायरेक्ट आपका खुल रहा है। बाकी कोई भी एक्सेस आपको चाहिए, उसका एक्सेस मतलब बनता नहीं है आपका एक्चुअल में। ठीक है, आपका जो काम है, जो पर्पस है, वो सर्व हो रहा है। ठीक है, तो इसका टेस्टिमोनियल आप लोग रिकॉर्ड करके भेजिए। उसके बाद हम आपको अपना खुद का एक पर्सनल वेबसाइट देंगे, जिसको कस्टमर को आप भेजिए, उसके बाद कॉल पे लाइए। वो आधे से ज्यादा चीजें समझ चुका होगा, आपका काम आसान हो गया होगा। आपका काम आसान हो गया होगा, क्योंकि ये सारे सवाल के अभी आपको जवाब सीखने में, समझने में टाइम लगेगा। कस्टमर आपसे सवाल पूछता है, सर मेरी कमाई कैसे होगी, काम क्या होगा, सर आईबीसी में एमएलएम तो नहीं है, सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं आईबीसी क्यों करूँ, मैं काम क्यों करूँ, सर क्या सपोर्ट मिलेगा। ये सारे सवाल के जवाब आप सही से नहीं देते, यही कारण है कि आपकी कमाई नहीं हो रही। यही कारण है कि आपकी कमाई नहीं हो रही, क्योंकि वो आपको 2,000 रुपया नहीं दे रहा, वो आपको 50-80 हजार रुपया दे रहा है। जब तक उसको इस सवाल के जवाब सही से नहीं मिलेंगे, वो बोलते हैं ना, डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन ये चीज आपको मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा आपको। इसको आप सीखिए इसको, लेकिन इसको आपको टाइम लगेगा सीखने में। लेकिन उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपके लिए मैंने ये ऑटोमेशन पे कर दिया। ठीक है, तो हम स्मार्ट आईबीसी 2 कदम 3 कदम आगे हैं सबसे। तो जो हमको फॉलो करेगा, जो स्टेप फॉलो करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा। जो नहीं फॉलो करेगा, वो 10 लोगों को देखेगा और वापस हमारे पास आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, जो चीज हम बता रहे हैं वो चीज हम कर चुके हैं, हमें रिजल्ट मिला है, तो आपको भी मिलेगा। आपको बस इसको सिस्टमैटिक फॉलो करना है। ठीक है, सर हम डेली 20 कॉल कैसे करें, डीएमटी वाली या फीडबैक डेटा। सर 20 कॉल कैसे करें, इसका सर ब्रेक जीरो के अंदर ही सॉल्यूशन बताया है। ठीक है, इसको आप देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो ब्रेक जीरो की जो ट्रेनिंग है उसको आप देखिए, उसको पहले अप्लाई करना चालू करिए। उसके बाद जैसे वो अप्लाई होने लगे, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको ये जो ट्रेनिंग हमने बताई है, इसको अटेंड करना है। वो पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि हम इसकी रिकॉर्डिंग रखेंगे, तो सिंपल सी चीज है, बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सर थोड़ा क्वालिटी लीड के बारे में बताइए। सर क्वालिटी लीड आपका काम नहीं है सत्यम सर, मैं ये आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन सब कुछ नहीं करता। अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मेरा थिंकिंग थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आपका काम मेन यहाँ ये है कि आपको रिलेशन बनाना है। अगर आप ज्यादा कस्टमर के साथ रिलेशन बनाएंगे, आप ज्यादा कन्वर्जन करेंगे, आप ज्यादा कमाएंगे। ये आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। बाकी सारे काम आप आउटसोर्स करिए, सारे काम, बाकी काम दूसरे से कराइए। बिजनेसमैन सब कुछ नहीं करता। सब काम अगर बिजनेसमैन कर रहा है तो काय का बिजनेस कर रहा है। और आईबीसी एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह करिए। ठीक है, ये एक बिजनेस है, ये आपका खुद का बिजनेस है, आप बिजनेस के मालिक हैं। इसको मालिक बोलते हैं ना, अपने अपने ओन करके करिए कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे कमाना है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका इस मीटिंग को देखने के लिए। जैसा मैंने बताया कि सिस्टम को फॉलो करिए, और अगर आप टेस्टिमोनियल दे रहे हैं तो हम तो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जितने लोग टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके आप रिजल्ट देख सकते हैं कि उनके क्या रिजल्ट वो अचीव करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास इतना ही टाइम था आप लोगों को देने के लिए। आई होप आपको मैंने क्लियरिटी दे दी कि आप
बोलते हैं ना आपको कैसे चलना है, क्या करना है, आप कैसे अपने रिजल्ट को अचीव करोगे, उसके मैंने आपको रास्ता बता दिया, क्या करना है, कैसे करना है, टूल दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब करना आपको है, ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपको करना है इसको। सिंपल सी चीज है, जैसे विवेक सर बोलते हैं कि यार जिंदगी भर हम वही 20-30-40 हजार की नौकरी करते हैं, 3 महीना जो मैं सिस्टम आपको बताया हूँ इसको फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप बोलते हैं ना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज की। 3 महीना, लोग डॉक्टरी में 5-5 साल की पढ़ाई करते हैं, आईपीएस इंजीनियर ये वो, क्या बिजनेस के लिए 3 महीना 1 साल आप नहीं दे सकते सीखने के लिए? वो 1 साल आपकी 40 साल, बोलते हैं ना आपकी 40 साल का आपका ध्यान रखेगा। तो सिंपल सी चीज है, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। रिजल्ट नहीं आ रहा, अपने प्रोसेस को देखिए, अपने नंबर को देखिए, कौन से नंबर आप नहीं अचीव कर रहे टाइमली, ठीक है, और उस पर काम करिए, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, प्रैक्टिकल कि सीधा अप्लाई करो, रिजल्ट आना चाहिए। मैं इन चीजों में बिलीव करता हूँ, मेरा उस तरीके से, मैंने बोलते ना बहुत ट्रेनिंग, बहुत वेबिनार, बहुत वीडियो देखा है जिसमें लोग ज्ञान देते हैं लेकिन जब उसको अप्लाई करने होता है उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, तो वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसका फीडबैक ग्रुप में शेयर करिए ताकि जो वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए उसको समझ में आए कि इसकी क्या पावर है, ये वेबिनार जो हम आपके लिए करते हैं इसकी क्या पावर है, इससे क्या बेनिफिट होता है, ताकि उनकी भी आँख खुले, वो भी इन मीटिंग को देखें, वो भी हमारे साथ एंगेज हों। क्योंकि हम, हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कमा रहा हूँ, अगर आशुतोष कमा रहा है, अगर श्रीकांत सर कमा रहे हैं, मुझे क्यों अपनी अंदर एक भावना रखनी है कि मैं दूसरे के साथ शेयर करूंगा, अगर ये कमाएगा तो ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, क्यों मैं अपने अंदर ये भावना रखूं? सिंपल सी चीज है, अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं वो सारी चीजें आपके साथ क्यों नहीं शेयर करूं ताकि आप भी कमाओ, ठीक है। अगर आप मेरे लेवल पे कमा रहे हो तो मुझे अपने आप को आगे करना है कि ठीक है अब मुझे इससे भी ऊपर जाना है, अब मुझे इसको भी पार करना है। मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं क्यों डर रहा हूँ कि अगर मैं किसी को कोई चीज सिखा दूंगा तो मेरे से आगे निकल जाएगा? सिंपल सी चीज है। तो जो चीज हम कर रहे हैं वो चीज हम आपको सिखा रहे हैं ताकि आप भी हमारे लेवल पे आओ, फिर हम और ट्राई करके और आगे जाएंगे, फिर आप भी आइए। क्योंकि हम एक कंपटीशन नहीं है, हम एक टीम है, ठीक है। टीम में कंपटीशन नहीं होता, हम एक टीम है, टीम का हिस्सा है, तो हमारा काम है एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन इस मीटिंग को देखने के लिए। जैसे हमने बताया इसको आप फॉलो करिए, ये सिर्फ वीडियो देख के, बोलते ना घर पे जाके सो के अपना एंजॉय करके इसको भूलने वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। इसको कल से आप अपने बिजनेस में अप्लाई करिए, उसके बाद आप 1 महीने में मुझे बताइएगा कि आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।